मायावती के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है यूपी उपचुनाव। 2 हिस्सों में बढ़ सकता है बसपा का दलित वोट बैंक। नमस्कार, मैं सचिन खुदशाह ऑनलाइन बुलेटिन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में जीत के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने पूरी ताकत झोंक दी है। यह चुनाव कई मायनों में बहुजन समाज पार्टी के लिए अहम होने जा रहा है। आइए जानते हैं। ऑनलाइन बुलेटिन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। यह उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी बसपा के लिए खास मायने रखता है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से उपचुनाव में दूरी बनाकर रखने वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में अपने सिंबल पर चुनाव जीते आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद दलित मतदाताओं के बीच उम्मीद की नई किरण के रूप में देखे जा रहे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो इस चुनाव में बसपा को मिलने वाले मत प्रतिशत से यह साफ होगा कि बहुजन समाज पार्टी का मूल वोट बैंक उसके साथ बना है या उसमें सेंध लग चुकी है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरी बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा है। इसके पीछे की मंशा यही है कि हर हाल में बसपा का कोर वोटर माना जाने वाला दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहे। मायावती पूरी रणनीति के साथ अपने पूर्व सांसदों विधायकों की सीटवार ड्यूटी भी लगाई है। जब तक उपचुनाव संपन्न नहीं हो जाता, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद और विधायक अपने अपने कैंप कार्यालयों में डटे रहेंगे। दूसरी ओर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी मतदाताओं के बीच जाकर उन्हें अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूपी का दलित वोट बैंक 2 हिस्सों में बंट सकता है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का लगातार जनाधार गिर रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 22.23% मत मिले थे और 19 सीटें जीती थी। 2022 में 12.88% वोट और 1 ही सीट मिली थी। 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2019 में 19.43% मत मिले थे और 10 सीटें जीती थी। उस समय बसपा और सपा गठबंधन था। वर्ष 2024 में अपने दम पर जब चुनाव लड़ी तो मत प्रतिशत 9.3% रह गया और 1 सीट भी नहीं जीत सकी। इस बार मायावती ने उपचुनाव में पूरे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में यह उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी का
भविष्य भी तय करने वाला चुनाव है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव 2024 में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान पर डटे हैं। वह लगातार दलित मतदाताओं के बीच जाकर अपने पक्ष में प्रचार कर वोट मांग रहे हैं। बीते दिनों प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने जनता से बसपा को छोड़कर उनकी पार्टी को वोट देने की अपील भी की। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बहुजन समाज ने मायावती जी को बहुत मौके दिए, अब आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम को मौका देने का समय है। इस दौरान एक सवाल के जवाब में नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि मायावती से उनके वोट बैंक को कोई खतरा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के वोट बैंक के खतरे के सवाल पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। मायावती मुझसे बड़ी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। इसके बाद उन्होंने जनता को संदेश देते हुए कहा कि बहुजन समाज ने मायावती जी को बहुत मौके दिए हैं, अब आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम को मौका देने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम से जुड़ रहे हैं। इससे हमारी पार्टी की ताकत और बढ़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती को बड़ा बताकर उपचुनाव में नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद वोटरों को अपने पक्ष में कर माहौल बना रहे हैं।